तो हम देखिए, ये चैप्टर जो है हमारा मुख्तलिफ बर आज़मों के बारे में है। तो आप सभी जानते हैं, दुनिया में बर आज़म है 7 और बहर आज़म 5 है। तो बर आज़म ज़मीन के वो बड़े बड़े हिस्से हैं जिसमें अहम सबसे पहले एशिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 बर आज़म है दुनिया में। तो हम आज सबसे पहले देखेंगे एशिया के बारे में। किसी भी बर आज़म के बारे में जो अहम सवाल होंगे वो ये होंगे कि उस बर आज़म का महल वक़ू क्या है, उस शुमाल में क्या है, उसके जुनूब में क्या है, और उस बर आज़म की खासियत क्या है, उसकी चोटी कौन सी ऊंची है, कौन से दरियाएं वहां बहती, कौन से मौसम रहते, खत इस्तिवा के पास है या खत सरतान के पास, और वहाँ की अहम पैदावार क्या है, अहम शहर क्या है, ये वहाँ के, और घास के मैदान क्या है। ये अहम सवाल रहेंगे तमाम बर आज़म। तो सबसे पहले देखिएगा आप, एशिया ये दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। और अगर से इसको हिंदुस्तान से तकाबुल किया जाए तो 14 गुना बड़ा है। इसका जो जुमला रकबा है वो 4 करोड़ 42 लाख 50 हजार मुरबा किलोमीटर है। दुनिया की जितनी आबादी है उसमें सबसे ज्यादा आबादी वाली ममालिक एशिया में है, और ये दुनिया की 30% जमीन का मालिक है, ये बर आज़म। बाकी 6 बर आज़मों में से 70% है, तो इस एक बर आज़म में 30% जमीन है। और इसका जो दिल है, कोहिस्तानी दिल रखने वाला मुनफरिद बर आज़म है, यानी इसके बीचों बीच इसमें कई रेगिस्तान शामिल हैं और पहाड़ भी शामिल है। इसके बीचों बीच हिमालय पहाड़ है, इसीलिए इसको कोहिस्तानी दिल रखने वाला मुनफरिद बर आज़म कहते हैं। दुनिया की बुलंदतरीन पहाड़ चोटी माउंट एवरेस्ट यही है, 8,848। और दुनिया के जो सबसे बड़े जजायर का मजमुआ है इंडोनेशिया, मुख्तलिफ जजीरे हैं इंडोनेशिया में। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जजीरों का मजमुआ का एक मुल्क है इंडोनेशिया, वो एशिया में वाक़ है। यहाँ की दरियाएं हैं इस बर आज़म की, ओ, यान्सी, लीना। ये दरियाएं जो है जुनूब से शुमाल की तरफ बहती, शुमाल से जुनूब नहीं बल्कि जुनूब से शुमाल की तरफ बहते हुए आर्कटिक समुंदर में जा मिलती है। तो ये दरियाएं उल्टा बहती, कौन सी? ऊब, यान्सी, लीना, ये 3 दरियाएं उल्टा बहती। यहाँ पर सालाना बरसात का दर्जे हरारत 1000 सेंटीमीटर। चेरापूंजी, ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, अब मासेरम है मेघालय का, चिरापूंजी भी मेघालय का ही है। एशिया की आबोहवा में इख्तिलाफात है इसकी बुलंदी की वजह से, कहीं गर्म है, कहीं सर्द है, तो कहीं ज्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर टेंड्रा की घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसका खास जानवर जो है रेंडीर है। रेंडीर टेंड्रा की घास का खास जानवर है घास के मैदानों में। टेंड्रा के जुनूबी हिस्से को टाइगा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेंड्रा का जो जुनूबी हिस्सा है ना, उसको हम टाइगा कहेंगे। टेंड्रा जो है एशिया के शुमाली इलाके जहाँ पर बर्फ गिरती है। ये टंडा के जंगलात में सनोवर के जंगलात है, और इस इलाके में जो भी जानवर रहते हैं टंडा में, उनके फर जैसे बाल होते हैं लंबे लंबे, ताकि सर्द मौसम से वो महफूज रख सके। टाइगा के जुनूब में गर्म घास के मैदान भी है। टिंडरा के जुनूब में क्या है? टाइगा है। टाइगा के जुनूब में गर्म घास के मैदान है। इन घास के मैदानों को स्टेप्स कहेंगे। यूरोप और एशिया की घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेप्स कहलाते हैं। एशिया के जुनूब और जुनूब मशरक हिस्से में मानसूनी जंगलात पाए जाते हैं, क्योंकि एशिया का जुनूबी हिस्सा है ना, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान वगैरह, ये खत इस्तीवा के करीब है। इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है और साल के 365 दिन बारिश होती है। इसीलिए यहाँ पर मानसूनी जंगलात पाए जाते हैं एशिया के जुनूब और जुनूब मशरकी हिस्सों में। ये जो मानसूनी जंगलात है, इसमें खास जो लकड़ी होती है वो सागवान है, साल है, और संदल की लकड़ी है। सागवान, साल और संदल, तीन भी यस है, तीन भी सीन है। देखिए, सागवान, साल और संदल। मानसूनी जंगलात जो है एशिया में,
इसमें पाए जाने वाला जानवर है हाथी। मानसून जंगलात का खास जानवर हाथी। और टाइगा के ऊपर जो टेंडा की घास के मैदान है, उसमें जो बर्फीले मैदानों में जानवर है वो है रेंडीर। रेनडीर। मानसून जंगलात में हाथी। दुनिया की 65% आबादी एशिया में रहती है। 30% जमीन का मालिक है। 65% आबादी इसी बर्रे आजम में रहती है। और एशिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चीन है। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी है। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। पहला चीन है। ये कहा जाता है कि दुनिया का हर पांचवा फर्द चीनी है, क्योंकि 20% पॉपुलेशन दुनिया की सिर्फ एक मुल्क चीन में रहती। और दुनिया की 65% आबादी एशिया में रहती। 20% आबादी सिर्फ चीन में रहती। सिर्फ एक या वरना एक भी नहीं कहावत चीन में काफी मकबूल है। यानी वहां पर बच्चे जो है ना, एक ही, हम दो हमारा एक, ये वहाँ का प्लान है। चीन के कुछ मशहूर शहर है। पेकिंग है या बेचिंग है, शंघाई, कैंटोन, नानंग चीन के अहम शहर है। अक्सर इम्तिहानों में ये सवाल आते, शहरों के बारे में जरूर सवाल आता, शहर और करेंसी। तो हम एशिया के बारे में देख रहे हैं। एशिया में 30% जमीन है और 65% आबादी दुनिया की एशिया में रहती। यहाँ का चीन जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। शंघाई, पेकिंग या बेचिंग चीन के अहम शहर है। Sir, screen not visible. हाँ, जस्ट वेट, इज नो नीड टू हरी। शुक्रिया आलिम सर। तो यहाँ देखिएगा, मानसून जंगलात के बारे में देख चुके हैं। अब इसके बाद जो है हिंदुस्तान, एशिया का दूसरा अहम मुल्क वो है भारत, इंडिया। ये दुनिया का 7वां अजीम और आबादी में दूसरे नंबर पर है। हिमालयी रियासत नेपाल को कहा जाता है। हिमालयी रियासत नेपाल को कहा जाता है और नेपाल का सदर मुकाम है काठमांडू। उसके बाद और एक मुल्क है हिंदुस्तान एशिया में, जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अहम शहर जो है ढाका, चटगांव है। बांग्लादेश की करेंसी लीरा है, ये भी पढ़ लेना आप लोग। तो बांग्लादेश के सदर अहम मुकाम ढाका, चटगांव है। और उसके बाद देखिए और एक मुल्क है म्यांमार, जिसका नाम पहले बर्मा था। बर्मा या म्यांमार एक ही है। यहाँ के अहम शहर जो है रंगून और मांडे है। रंगून और मांडे। रंगून में जहाँ बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया था और वहीं भी इंतकाल कर गए हो। और एक मुल्क है श्रीलंका, जिसको बहरे हिंद की आंसू भी कहा जाता है। श्रीलंका को बहरे हिंद की आंसू कहा जाता है। श्रीलंका जो मुल्क है ना, उसके अहम शहर है कोलंबो और कैनेडी। कैनेडी के बारे में सवाल आता, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सवाल है। कैनेडी की अक्सर लोग अमेरिका का शहर समझते हैं। तो कैनेडी जो है श्रीलंका का अहम शहर है, कोलंबो और कैनेडी। अब इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मजमूई जजायर है, यानी सबसे ज्यादा जजीरे हैं वहां पर। और इंडोनेशिया का अहम शहरों में कोलंबपुर और जकार्ता, सरबाजा, पौंडिंग, ये अहम शहर है। इंडोनेशिया के अहम शहर कौन से हैं? जकार्ता, सरबाजा, बॉन्डिंग। कोलंबपुर, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह वगैरह, ये भी एशिया में शामिल है। ये याद रखना आप, जापान जिसे जापानी जबान वाले निपुण कहते हैं, जिसका मतलब है तुलुए आफताब का देश। तुलुए आफताब की सरजमीन कौन सी है? जापान या नॉर्वे। तुलुए आफताब की सरजमीन कहेंगे जापान या नॉर्वे को। जापानी जबान में जापान के माने हैं निप्पन। और जापान के अहम शहर है टोक्यो, ओसाका, नागासाकी और यूकोहामा। ये जापान के अहम शहर है, टोक्यो, ओसाका, नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब बम गिराए गए थे। तो ये है जापान। हिंदुस्तान का भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और साइबेरिया में दरियाए अंकला पर बनाया हुआ बांध, ये हमा मकसदी प्रोजेक्ट है जो कि आपाशी के लिए कारामद, यानी दुनिया के दो बड़े प्रोजेक्ट, जो एक भांगरा नंगल प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का, और साइबेरिया में दरियाई अंकला पर बनाया गया बांध जो है ना,
तो ये जो है ना, ये दो बड़े हम मकसदी प्रोजेक्ट हैं जो आपाशी के लिए बहुत ज्यादा कारआमद है। चीन, जापान, बांग्लादेश, भारत, जुनूब मशरक हिस्सों में चावल पैदा किया जाता है। तो ये जितने ममालिक है ना, चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश और दूसरे जुनूब मशरकी हिस्सों में जैसे इंडोनेशिया वगैरह है, वहां पर भी चावल अहम पैदावार है। रूस, चीन, शुमाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जुनूब मशरकी एशिया में गेहूं की पैदावार होती है। कहाँ पर हो रही? रूस में हो रही, चीन में हो रही, शुमाली भारत में जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह है, पाकिस्तान में और मशरकी एशिया में गेहूं की पैदावार होती। और हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जुनूब मशरकी हिस्सों में क्या हो रही? चावल। रूस, चीन, शुमाली अमेरिका, शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान वगैरह में गेहूं की पैदावार होती है। चाय, गरम मसाले हिंदुस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया में पैदा किए जाते हैं। श्रीलंका, हिंदुस्तान और इंडोनेशिया में चाय और गरम मसाले। ठीक है, ये बहुत आम चीजें हैं। खाम लोहा, हिंदुस्तान, चीन और रूस। खाम लोहा हिंदुस्तान, चीन और रूस में पैदा होता है। और हिंदुस्तान में उड़ीसा रियासत जो है, जब जो छत्तीसगढ़ भी है उड़ीसा का हिस्सा है, तो वहाँ लोहे के बड़े बड़े काने मौजूद है। चीन में लोहे के भंडार मंचूरिया में है और बहुत अहम है। चीन का जो मंचूरिया खाते ना आप, चाइनीज मंचूरिया, तो मंचूरिया मुकाम का नाम है, वहां पर लोहे के भंडार है। मलेशिया में कीमती टिन है। मलेशिया में क्या मिलता है? टिन। टिन रहता ना, से हम बहुत सारे डब्बे वगैरह बनाते हैं वो। कोयले के हसीन भंडार चीन में है, रूस में, इंडिया में कोयले के और लोहे के जखायर मौजूद है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही लेकिन स्क्रीन नहीं आ रहा सर। ठीक है, देखेंगे। आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, फिर से शेयर कर रहा हूँ मैं। अब आ गया? आ गया ना? जी आ गया सर। जापान की तैयार की हुई इलेक्ट्रॉनिक अशिया सारी दुनिया में मशहूर है। क्या 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 है? टेलीविजन है, रेडियो वगैरह वगैरह। दूर दराज के मुकामात को मिलाने वाले रास्तों को शाहराहें कहते हैं, यानी हाईवेज। नेशनल हाईवेज, इंटरनेशनल हाईवेज। जापान में सबसे अच्छी बेहतरीन शाहराहें रोड है। भारत में शाहराहों का जाल बिछा हुआ है, बहुत ज्यादा सड़कें हैं। तुर्की के इस्तंबुल से जुनूब मशरक एशिया में सिंगापुर तक एक अजीम बैनुल अक़वामी शाहराह जेर तामीर है। यानी टर्की से सिंगापुर तक एक इंटरनेशनल रोड बनी। ये अहम है। देखिए, जापान की रेलवे को आफरीन कहा जाता है। जापान की रेलवे का नाम क्या है? आफरीन। एशिया की चंद अहम बंदरगाहें कलकत्ता, बॉम्बे, सिंगापुर, हांगकांग, व्लादिवोस्टॉक वगैरह वगैरह है। ये अहम बंदरगाह हैं, ये भी याद रखना आप। नेपाल कसीर मकदार में मवेशी पैदा करता है। बर्मा चावल और सागवान को बरामद करता है। बर्मा क्या करता है? चावल और सागवान को सारी दुनिया में भेजता है। श्रीलंका क्या करता है? श्रीलंका चाय, रबर, नारियल, गरम मसाले वगैरह। मलेशिया टिन और खोपरे का तेल, अनानास वगैरह दूसरे मुल्कों को भेजता है। एशिया के बारे में और थोड़ी मालूमात है, देखिए। ये जो है 10 जनूबी अर्ज बलद से 80 दर्जे शुमाली अर्ज बलद के दरमियान वाक़ है। 10 दर्जे जनूब से, 80 दर्जे शुमाल और 28 दर्जे मशरकी तूल बलद से 170 दर्जे मगरबी तूल बलद के दरमियान वाक़ है। और सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से रूस है,
आबादी के लिहाज से चीन है। सबसे छोटा मुल्क एशिया का जो है जजीरे मालदीव है, 300 मुरबा किलोमीटर। और ये मालूम ना, अंटार्कटिका, आर्कटिक दायरा वगैरह। आर्कटिक दायरा कहेंगे 62.62 शुमाली अर्ज बलद को, और 23.5 शुमाली अर्ज बलद को खत सरतान, 23.5 अर्ज बलद जुनूबी अर्ज बलद को खत जद्दी कहते हैं। अब 90 दर्जे का जो मशरक़ी तूल बलद है इस बर आजम के दरमियान से गुजरता है। 90 दर्जे का मशरक़ी तूल बलद है खड़ी लकीर, 90 दर्जे का बिल्कुल आधा। ठीक है, मशरिक का आधा 180 तूले बलद है, और 360 तूले बलद है, 180 अर्ज बलद है ना। तो 380 अर्ज बलद में से 90 दर्जे अर्ज बलद इस बर आजम के दरमियान से गुजरता है। एशिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, बिल्कुल शुमाली खित्ते में है। अब सिफर दर्जे अर्ज बलद खत इस्तिवा जो है जुनूब मशरक़ी एशिया से गुजरता है, हम लोग पहले देख चुके। अब देखिए, एशिया के शुमाल में बहरे आर्कटिक है, और मगरिब में बहरुल काहिल है, और मशरिक में यूराल पहाड़ और बहरे कैस्पियन है, जुनूब में बहरे हिंद है। बर्मा या म्यांमार की दरिया का नाम है एरावड़ी। जुनूब मशरक एशिया का मीकांग नदी की वादी कहा जाता है। इराक का दरिया दजला और फरात का मैदान बहुत मशहूर है। नेपाल को हिमालयी पहाड़ी सिलसिले माउंट एवरेस्ट से मालूम है, 8,848। अब चीन का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम है टियापन पहाड़। टियापन पहाड़। रूस का है अल्टाम और निबोली पहाड़। अल्टाम और निबोली पहाड़, याम्बोली। अल्टाम और याम्बोली ये रूस के है। अफगानिस्तान में है पहाड़ जिसका नाम है हिंदुकश पहाड़। हिंदुकश पहाड़। पहाड़ों के बारे में भी याद है। अब सतह मुर्तफा मालूम है ना। सतह मुर्तफा भी है, कहाँ कहाँ है देखिए। ईरान में है, हिंदुस्तान में तिब्बत में है, पामेर में है, तुर्की का अनाटोलिया सतह मुर्तफा है, और मंगोलिया की सतह मुर्तफा का नाम है कबटो सतह मुर्तफा। कबटो सतह मुर्तफा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो कौन सी सतह मुर्तफा कहाँ है ये भी याद रखना आप। हिंदुस्तान की सतह मुर्तफा का नाम है दक्कन, और चीन की सतह मुर्तफा का नाम है शान और तियान शान। शान और तियान शान। एशिया का बुलंदतरीन सतह मुर्तफा तिब्बत है। ये हिमालय और कुनकन पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। चीन की अहम दरियाओं के नाम हुआंग हो, यांगकियांग, सीकियांग है। इससे पहले देखें हम, म्यांमार की दरिया का नाम है एरावड़ी। वियतनाम की दरिया है मीकांग। रूस की है यूराल, जो यूराल पहाड़ों के पास है। एशिया की दरिया है आरमूर। ये एशिया की सबसे लंबी दरिया है, इसका नाम याद रख लीजिएगा। आमूर एशिया की सबसे लंबी दरिया है, 4,060 किलोमीटर। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, जिसमें 13,500 जजीरे हैं। एशिया का सबसे गहरा मुकाम बहरे अहमद रेड सी है, जो रेड सी कहाँ है, सऊदी अरब फलस्तीन के पास है। सबसे बड़ी झील एशिया की कैस्पियन है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन। और सबसे गहरी झील है पैकल। सबसे लंबा जजीरा है ब्रोनी। लंबा जजीरा ब्रोनी। सबसे गहरी समुद्री खाई मरीना ट्रेंच। सबसे बड़ा आबशार कोहीन लाओस। कोहीन और लाओस एशिया के सबसे बड़े आबशार है। एशिया के मिडिल में गर्मा बहुत गर्म होता है, क्योंकि खतरे से करीब है। एशिया का एवरेज दर्जे हरारत 30 सेंटीग्रेड है। बहरे हिंद के जनूबी मशरक से चलने वाली तिजारती हवाएं खते इस्तीवा से गुजरती है तो जुनूब मगरबी हवा मानसूनी हवाओं में तब्दील हो जाती है। हमारे पास जो आता है ना, वो जुनूब मगरबी मानसूनी है।
हिंदुस्तान में जो आता है। एशिया में सबसे ज्यादा बारिश देखिए यहाँ पर है, देखिए मैसोराम में सालाना 1141 सेंटीमीटर। याद कर लीजिएगा, बहुत अहम है। मैसोराम है, हिंदुस्तान में है ये, मेघालय में। दूसरे नंबर पे है चिरापूंजी, 1087 सेंटीमीटर। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले मुकाम है ये। एशिया की आबो हवा क्या है? बर्रे आजमी हवाओं आबो हवा है, कॉन्टिनेंटल। एशिया में चलने वाली मानसूनी हवाओं को गर्मा में जुनूब मगरिबी हवाएं कहा जाता है, जिससे बारिश होती है हमारे पास। जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं एशिया में सालाना 200 सेंटीमीटर बारिश बरसाती है। तो किसी भी बड़े आजम के बारे में पढ़ते वक्त उसका अहम दरियाएं, अहम शहर, उसकी अहम मादनियात, अहम दरियाएं और मशहूर मुकामात, पहाड़, सतह मुर्तफा, ये याद रखना जरूरी है। अब देखिए कि एशिया के जंगलात के बारे में। एशिया के शुमाली इलाका मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है, जिसको टंडा कहते हैं। यहाँ का अहम जानवर है रेंडीर। पहले देखिए आप, टाइगा के इलाके में, जो टंडा के जुनूब में है ना, वहां पे कैनिफोरस के जंगलात पाए जाते हैं। वो जंगलात में क्या रहते हैं? देवदार, पाइन, फर, स्पोर्स, लाची और ब्रिच, ये किस्म के पौधे और नबातात पाए जाते हैं। ताइगा के जुनूबी घास के मैदान को स्टेप्स कहेंगे। एशिया के पूरे घास के मैदानों को स्टेप्स कहेंगे। एशिया के जुनूबी हिस्से में खत इस्तिवाई खित्ते पाए जाते हैं। वहां पर पाए जाने वाले जंगलात को सदाबहार जंगलात कहते हैं, या फिर मानसूनी खित्ते के जंगलात भी कहते हैं। क्योंकि खत इस्तिवाई के करीब है, इसलिए खत इस्तिवाई जंगलात कहते हैं। साल भर बारिश होती, जंगलात वहां के सदाबहार होते हैं। मगरबी एशिया के जंगलात को मुंतखे मोतजिला के जंगलात भी कहते हैं। मगरबी एशिया के, जनूबी एशिया के जो है वो सदाबहार जंगलात है, और मगरबी के एशिया के जंगलात जो है, मगरबी एशिया के जंगलात को क्या कहेंगे? मशरकी एशिया के जंगलात को मुंतखे मोतजिला के जंगलात कहेंगे। ये जंगलात में क्या है? सनोवर के जंगलात में टाइगा, सागवान, महागनी मानसूनी जंगलात में मिलते हैं। यस। और देखिए यार, सनोवर के जंगलात टाइगा में रहते हैं। सागवान, महागनी मानसूनी जंगलात में रहती है लकड़ी। और ये जंगलात लकड़ी के गोदा हासिल करने के लिए काम में आते हैं, जिससे पेपर वगैरह बनाते हैं। अब आबादी देखिएगा, इससे पहले देख चुके हैं आप, 65% आबादी एशिया में रहती है। एशिया में सबसे ज्यादा आबादी की कसाफत, डेंसिटी, बांग्लादेश में है, 376 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम आबादी एशिया में मंगोलिया में है। पहले दुनिया का शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी दिल्ली को कहेंगे। इस चीन के अहम शहर है बेइजिंग, शंघाई, कॉन्टन, नैनजिंग। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। मलेशिया का सदर मुकाम कोलालमपुर है। बांग्लादेश का ढाका है, और चटगांग भी अहम मुकाम है। ठीक है। तुलु आफ्ताब की सरजमीन जापान को कहेंगे। यहाँ के अहम शहर है टोक्यो, नागासाकी और बासाका। बासाका याद रख लीजिएगा। टोक्यो का शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होता है। हिमालय रियासत नेपाल को कहेंगे। अब यहाँ की जिरात देखिए आप। यहाँ पर मुतबादिल जिरात, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का निज़ाम है। हवाई लोग जंगलात को काट कर झूम फार्मिंग जिसे कहते हैं ना, वही है ये मालूम है आपको। शदीद जिरात, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऐसी खेती को कहेंगे। जी। इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, शदीद जिरात, इस जिरात में खेत में हल चलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता, और काम करने के लिए ज्यादा अफराद की जरूरत होती है। महदूद खेतों में काश्त की जाती है। यह है शदीद जिरात, और ये एशिया में है। और कसीर जिरात जो है,
एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसमें खेत बहुत बड़े रहते हैं, मशीनों से खुदवाई होती है, जैसे रूस वगैरह है ना, वैसे ममालिक में 100 एकड़ 200 एकड़ ऐसे। वो वस्त एशिया में है। ज्यादातर गेहूं की काश्त चीन और शुमाली हिंदुस्तान में होती। रूस चीन वगैरह में गेहूं की काश्त होती। मादनियात क्या है? हिंदुस्तान में लोहा और मैग्नीज। रूस में लोहे की कजधात। रूस सबसे ज्यादा लोहे की कजधात की पैदावार करता, पहला नंबर पे है। चीन लोहे की पैदावार में दुनिया का 11% पैदा करता है। सोना जापान में और चीन में कसीर मकदार में पाया जाता है। हिंदुस्तान में सिर्फ कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। पारा जो है ना, मर्क्यूरी, रूस और चीन में, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉनिक अशिया ज्यादा है। अबरख की पैदावार और बरामद में हिंदुस्तान का पहला मुकाम है। अबरख जो हमें इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में और आयरन बॉक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। असबस्तास के बड़े जखायर कर्नाटक और राजस्थान में है। असबस्तास सीमेंट के जो पत्थर शेड होते टीन, वो असबस्तार पत्थर है। मोती जापान, चीन, श्रीलंका, हिंदुस्तान और ओमान। ओमान को पर्ल सिटी भी कहते हैं। ओमान है ना, अरब कंट्री। नमक चीन, रूस और हिंदुस्तान में पैदा होता है। खाम तेल, क्रूड ऑयल के बड़े जखायर रूस में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा लकड़ी की पैदावार इंडोनेशिया के जंगलात में होती है, सदाबहार जंगलात है वो। लिग्नाइट रूस में पैदा होता। मोतियों की पैदावार में रूस को पहला मुकाम है। हमला नस्ल के बारे में आप इससे पहले देखे, इस्तंबुल से सिंगापुर तक एक इंटरनेशनल रोड है। जापान में सबसे ज्यादा रेलवे का जाल बिछे हुआ है, एक्सटेंसिव है, 32,300 किलोमीटर है। हिंदुस्तान का रेलवे निजाम एशिया का सबसे बड़ा निजाम है। 62,700 किलोमीटर है हमारे पास। रूस से भी ज्यादा, जापान से भी ज्यादा। जापान की रेलवे को ऑफरीन कहते हैं। रूस में दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन वाल्गा ग्रैड से व्लादिवोस्टोक तक 8,640 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है जो इतनी दूर तक जाती। 8,640 किलोमीटर। हिंदुस्तान का शुमाल से जुनूब भी 3,200 से ज्यादा नहीं है। यानी हिंदुस्तान की इतनी लंबी रेलवे लाइन है वहां पर रूस में। नहर स्विस, ये स्विस कैनाल की खुदवाई से हिंदुस्तान और बर्तानिया के दरमियान तकरीबन फासला कम हो गया है। कितना? 6,500 किलोमीटर। अब ये स्विस कैनाल कहाँ पर है? अफ्रीका, मिस्र और फलस्तीन के बीच में है ये। वो झगड़े ये पूरे जो चल रहे वही है। इसमें बड़े जो स्विस कैनाल के रास्ते में बड़ी बड़ी बंदरगाहें जो है ना, मुंबई, कराची पाकिस्तान का, कोलंबो, चटगांव, सिंगापुर, यहाँ की अहम बंदरगाहें हैं। बहरुल काहिल वाले आबी रास्ते में मनीला से वानकोवर तक वाया ओहायो, कोहामा से वाया हांगकांग और शंघाई शामिल है। तो बहरुल काहिल से आबी रास्ता भी है एशिया तक। इंडोनेशिया की अहम बरामदात, इंडोनेशिया क्या क्या भेजता दूसरे ममालिक को? रबर, शक्कर, तंबाकू और सिंकोना किस्म के बीज है। जवाहरात और जेवरात की बरामदात करने वाला मुल्क, पहले सुन लेना उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है? जवाहरात और जेवरात की बरामद करने वाला मुल्क जो है हिंदुस्तान है। आप लोग स्क्रीनशॉट में ही मशगूल है सुनने से ज्यादा। रबड़, काफी और खुरदुनी तेल जो है ना, बरामद करने वाला मुल्क मशरक एशियाई ममालिक के तमाम। रबर का अहम ममालिक जो है मलेशिया है। अब यहाँ पर याद रखना जो है ना, रबर की पैदावार और हीरे जवाहरात का बैनुल अवी शाहरा इस्तंबुल से सिंगापुर तक, वो और स्विस कैनाल और अहम बंदरगाहें यहाँ पे याद रखना। आप ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये हो गया एशिया। उसके बाद दूसरा बड़ा बर आजम है दुनिया का, अफ्रीका।
जिसे ब्लैक कॉन्टिनेंट या तारीक बर्रे आजम भी कहते हैं, क्योंकि कई सालों तक ये बर्रे आजम से लोग नावाकिफ थे। ये दुनिया का दूसरा बड़ा बर्रे आजम है। इसमें 30 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर का जमीन का अहाता है। ये तकरीबन 1/5 हिस्से से घिरा हुआ है, जो 53 ममालिक है। तो अफ्रीका के टोटल कंट्री से 53। ये जो है ना, सुकड़ी भी शक्ल का है, कॉम्पैक्ट शेप का है अफ्रीका। सुकड़ी भी शक्ल का बर्रे आजम अफ्रीका। अफ्रीका 37.14 शुमाली अर्ज से 35.50 दर्जे जुनूबी अर्ज में है। ये खत इस्तेवा इसके बीच से गुजरता खत इस्तेवा। अफ्रीका के वस्त से खत इस्तेवा गुजरता है। खत सतान खत जद्दी भी गुजरते हैं। तो अफ्रीका में तीन भी है, देखिए, खत सतान भी है, खत इस्तेवा भी है, और खत जद्दी, तीन खतूत भी गुजरते हैं। अब इसके चारों ओर देखिए आप क्या है। इसके शुमाल में बहर रूम है, और सुर्ख समंदर है, रेड सी, और खलीज अदन है, और जुनूब में बहर जुनूब है, साउथ सी, और मगरिब में है बहर ओकियानूस। बिल्कुल इसके मगरिब में सुर्ख समंदर, बहर रूम जहां पर है ना, वहीं पर स्विस किनाल है। खलीज अदन, गल्फ ऑफ ईडन और बहर हिंद अफ्रीका को एशिया से जुदा करते हैं। अफ्रीका को एशिया से कौन जुदा कर रहे? खलीज अदन, गल्फ ऑफ ईडन और बहर हिंद। डेविड लिविंगस्टोन ने वस्ती अफ्रीका, देखिए अफ्रीका को दरियाफ्त करने वाले तीन लोग हैं। डेविड लिविंगस्टोन क्या किया? सेंट्रल अफ्रीका को दरियाफ्त किया। कैमरॉन ने कांगो को दरियाफ्त किया, और स्टैनली ने मशरकी अफ्रीका को दरियाफ्त किया। तो इस तरीके से अफ्रीका को इन्वेंट करने वाले तीन लोग हैं: डेविड लिविंगस्टोन वस्ती अफ्रीका को, कैमरॉन कांगो के मुकाम को, और स्टैनली जो है मशरकी अफ्रीका को दरियाफ्त किया। बेल्जियम के किंग लेपोल्ड दुवम ने क्या किया? स्टैनली को अफ्रीका भेजा था। स्टैनली को भेजने वाला कौन था? बेल्जियम का किंग था, लेओपोल्ड दुवम। ठीक है। अब देखिएगा आप, उसके बाद तबाही खसूसियात क्या है इस बर्रे आजम की। अफ्रीका के बिल्कुल शुमाल मगरब में ब्लॉक पहाड़ है, ड्रैगन्सबर्ग और तहेदार पहाड़, अटलस भी वाक़ है यहाँ। तीन पहाड़ है: ब्लैक पहाड़, ड्रैगन्सबर्ग और तहेदार पहाड़। तहेदार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जो है अफ्रीका की, वो है माउंट किलीमंजारो, 5895 मीटर से है। एशिया की माउंट एवरेस्ट 8848, और ये अफ्रीका की माउंट किलीमंजारो 5895। अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा बुलंद सतह मुर्तफा और कदीम नुकीले चट्टानों से पुर है, जो समंदर से 300 से 2000 मीटर ऊंचा है। वहां पर क्या है? पूरे ज्यादा पहाड़ है। सूडान के सवाना घास के मैदान, यूरोप और एशिया के घास के मैदान के स्टेप्स कहेंगे, और सूडान के घास के मैदान यानी अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहेंगे। यहाँ पर जो दरिया है ऑरेंज, अफ्रीका की दरिया है ऑरेंज। एशिया की दरिया थी आमूर। अफ्रीका की दरिया का नाम है मशहूर ऑरेंज। दरियाई नील दुनिया की सबसे लंबी दरिया है, जो विक्टोरिया झील से शुरू होती है। दरियाई नील कहाँ से शुरू हो रही? विक्टोरिया झील से शुरू हो रही। मशहूर विक्टोरिया आबशार जो है ना, दुनिया का मशहूर विक्टोरिया आबशार, वो भी अफ्रीका में दरियाए जम्बेरी पर है। दरियाए जम्बेरी। मिस्र को दरियाई नील का तोहफा कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। सर
सर, बोलिए। जी जी। ये तहेदार पहाड़ क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? फोल्ड माउंटेन। ठीक, थैंक यू सर। सर अब्रख का इंग्लिश में नेम क्या है सर? सर अबरख जो इस्त्री में यूज होता है ना, आयरन बॉक्स में, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? गेस करिए आप। कोई गेस कर सकते? ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ झीलें जो समंदर में मिलने से पहले सूख जाती है, इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं इसको। कौन सी है वो? चाड, नियासा और नगामी। क्या है? ये तीन झीलें हैं, देखिए, जो समंदर में मिलने से पहले सूख जाती। चाड, नियासा और नगामी। तो ये जो है तीन झीलें हैं, चाड, नियासा और नगामी। ये चाड और नगामी जो है खारे पानी की झील है, और नियासा मीठे पानी की झील है। अफ्रीका के रेगिस्तान का नाम है कालाहारी रेगिस्तान, जो मगरबी हिस्से में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, बर्रे आजमों के मगरबी हिस्से में ही रेगिस्तान होते। हिंदुस्तान का थार का रेगिस्तान मगरिब में है, अफ्रीका का मगरिब में है, सऊदी अरब रेगिस्तान जो है वो भी मगरिब में है, एशिया के। तो कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका का मगरिब में है। नम्बा, बोस्टवाना, अंगोला तक फैला हुआ है ये। कौन सा रेगिस्तान? कालाहारी। ड्रैगन्सबर्ग आबशार जो है, ब्लॉक पहाड़ जो कांगो में है वहां पर मौजूद है। ड्रैगन्सबर्ग आबशार जो है ना, ब्लॉक पहाड़ पर मौजूद है। और दरियाई नाइजर जो है कांगो से निकलती है। मराकश के बहर रूम के साहिल से करीब एरिया और इवनेशिया पहाड़ है। किलिमंजारो जो है ना, इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं आपको समझने के लिए आसानी से। अब आप आबो हवा देखिए। ऑफशोर की वजह से हर डिजर्ट वेस्ट में है, बिल्कुल। इसका साहिली समंदर 30,000 किलोमीटर है अफ्रीका का। खते से वह अफ्रीका को दो हिस्सों में तकसीम करता है, बिल्कुल बीच से गुजरता। इसका एवरेज टेम्परेचर है 20, एशिया का 30 है। शुमाली अफ्रीका में गर्मा कब शुरू होता? नवंबर से अप्रैल, उसके बाद हमारे पास शुरू होता। जुनूबी अफ्रीका में गर्मा मई से अक्टूबर में रहता। मई टू अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ साउथ अफ्रीका में। इस खत्े में बुलंद दर्जे हरारत के साथ रोजाना कसरत से बारिश होती, क्योंकि ये खत इस्तीफा के करीब है। मगरबी हवाओं से जनूब मगरबी अफ्रीका में हल्की बारिश होती। अफ्रीका में शदीद बारिश बर आजम के वस्त दरियाए कांगो के तास्त में होती, 150 सेंटीमीटर है, और हिंदू एशिया में 200 सेंटीमीटर है। अफ्रीका के शुमाली हिस्से में और मगरबी निस्कुरे पर सूखा रहता है। मगरबी निस्कुरे में सूखा है इसलिए वहाँ डेजर्ट है, और शुमाल में भी सूखा है। सहारा डेजर्ट जो है ना, वहाँ का औसत दर्जे हरारत 32 सेंटीग्रेड है। फतेह सेवा में कसरत से बारिश होती। फतेह सेवा खत्े में, ये सभी को पता है। मई से अक्टूबर में शुमाली निस्कुरे में सरमा होता, और जनूबी निस्कुरे में गर्मा होता। नवंबर से अप्रैल में जनूबी निस्कुरे में सरमा होता। ठीक है, उसका अपोजिट
जनूबी मगरबी अफ्रीका में हल्की बारिश बरसाने वाली हवाएं मगरबी हवाएं हैं। हिंदुस्तान में भी जुनूब मगरबी मानसून से ही बारिश होती है। अफ्रीका में भी मगरबी हवाओं से ही बारिश होती है। कुदरती नबातात। खते इस्तेवा इलाके में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इसमें बुनी, महागनी, रोजवुड, रबर वगैरह के झाड़ पाए जाते हैं। घास के मैदान यहाँ पे सवाना है और व्हील्स जानवरों की पनाहगाहें। देखिए घास के मैदान दो है, सवाना और व्हील्स अफ्रीका के। सवाना जो है ना वो शुमाल में है और व्हील्स जो है जुनूब में है। ठीक है, सवाना और व्हील्स। ये अफ्रीका के दोनों और खुले इलाके में फैले हुए रहते हैं ये। और ये जनूबी अफ्रीका में है व्हील्स, और सवाना जो है शुमाली अफ्रीका में। इम्तिहान में घास का मैदान देता और बर आजम का नाम पूछता। ठीक है, बहर रूमी आबो हवाई वाले खत्ते बहर कैनूस के शुमाली और जनूबी साहिली इलाके और बहर हिंद के साहिली इलाकों में, ये बहर रूमी आबी खत्ते जो है ना, बहर रूम के जो इलाके है वो फ्रूट्स के लिए मशहूर है, ड्राई फ्रूट्स के लिए। यहाँ पर जैतून, ओक, काग, अंजीर, बादाम, अंगूर वगैरह की दरख्त पाए जाते हैं बहर रूमी खत्ते में, जो अफ्रीका के शुमाली और जनूबी साहिली इलाकों पे है। नॉर्थ एंड साउथ कोस्टल एरियाज में है। यहाँ की जानवरों को हलाक करने वाली खतरनाक जहरीली मक्खी है जिसका नाम है टिसी टिसी। और अफ्रीका की आम बीमारियों में मलेरिया और येलो फीवर, जर्द बुखार है। अफ्रीका की आम बीमारियां हैं। बर्रे-आज़म अफ्रीका के वस्ती इलाके की आबोहवा मरतूब यानी गर्म रहती रुतूबत, क्योंकि खते इस्तेवा इसके बीचों बीच से गुजरता है। चौड़े पत्ते वाले उम्दा लकड़ी वाले जंगलात हमेशा सदाबहार जंगलात में पाए जाते हैं। चौड़े पत्ते वाले उम्दा अच्छी लकड़ी, जैसे रोजवुड है, सागवान है, संदल है, महागनी है, इबूनी है, ये सारे के सारे सदाबहार जंगलात में रहते हैं। खतीज सिवाई खत्ते में पाया जाने वाला जानवर गोरिल्ला है। हम एशिया में देखे हाथी था, यहाँ का है गोरिल्ला।